तो फ्रेंड्स आज है हमारा डे 2 0 टू ऑपरेटर लेवल ट्रेडिंग सीखने का। तो चलो आज मैं आपको सिखाता हूँ रियल कैंडल स्टिक पैटर्न से आप ट्रेड कैसे बना सकते हो। चलो जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, आज हम 5 कैंडल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। ठीक है, 5 कैंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है? हैमर। ठीक है, पहले मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी अब लोग सोचेंगे कि मैं ये बताने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैमर कैंडल बन गया तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन जानते हैं वो क्या सोचेंगे कि हैमर कैंडल अब ये बताएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर जो स्टॉप लॉस हंटिंग जानते होंगे वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर हैमर बन गया अब ये कहेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा उसके बाद डाउन चला जाएगा। आप यहाँ पर दोनों ही गलत सोच रहे हो। मैं कुछ यूनिक सिखाने वाला हूँ और इतना यूनिक सिखाऊंगा कि आप कहोगे कि मार्केट में ऐसा भी सोचना होता है क्या। आप बिल्कुल ही शौक हो जाओगे। ठीक है, कि मार्केट में ऐसा भी सोचना होता है कि एंड में आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा वो सारा ट्रेड कैसे बन सकता है। ठीक है, आपको स्ट्रेटजीज भी दूंगा बीच में। तो चलो हम बात कर लेते हैं आज किस किस कैंडल की हम बात करेंगे। पहला है हैमर कैंडल, दूसरा है शूटिंग स्टार, तीसरा है बुलिश मारूबुजू कैंडल और चौथा है बेरिश मारूबुजू कैंडल और सबसे स्पेशल है हमारा डोजी कैंडल। इसके ऊपर आपको इसका डोजी कैंडल का आपको हिडन सीक्रेट भी बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को देख के अगर आपकी साइकोलॉजी ना खुली तो आप चाहे अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा ना तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दो जो लाखों रुपये के कोर्स नहीं खरीद सकते। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं हैमर कैंडल की। मान लीजिए यहाँ पर हैमर कैंडल बना। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, पहले नॉलेज देखेंगे उसके बाद देखेंगे चार्ट के ऊपर। हम देखेंगे कि मार्केट कब हैमर कैंडल को रिस्पेक्ट करता है और कब इसका रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट मतलब कब हैमर कैंडल बनने पे मार्केट ऊपर जाता है और कब हैमर कैंडल बनने पे मार्केट ऊपर ना जाके नीचे चला जाता है। ठीक है, आपको ये दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, अब काफ़ी लोग यहाँ पर सोचेंगे कि हैमर बन गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा एंड यहाँ से नीचे जाएगा। आप यहीं पर ही गलत प्रूफ हो जाते हो। ठीक है, आपको वो यूनिक चीज़ क्या है, वो यूनिक चीज़ ये है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, ऑलरेडी ये वीडियो मैंने कैंडल स्टिक के ऊपर बना रखी है, बट ये मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ इसलिए ये मैं आप सबको शुरू से सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है ये। अब आप काफ़ी लोग कहेंगे ये बी है, काफ़ी लोग कहेंगे ये 13 है। तो अब बताइए ये क्या है। ठीक है, क्या पता चला आपको? अब ये बी है। ठीक है, अब बताइए ये क्या है, यहाँ पर 15। अब बताइए ये क्या है? अब काफ़ी लोग कहेंगे ये 13 है। आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो। अब इससे ये सिखाने के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, अब बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, सुनो। हम एक कैंडल से, एक हैमर कैंडल से या किसी भी कैंडल से हम पूरे मार्केट को जज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और लाखों लोग यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल को लेके पूरे मार्केट को जज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें कैसे पता चला कि ये ए है ये बी है, कैसे पता चला? हमें इसकी संगत को देख के पता चला, इसे पहले वाले चार्ट को। तो हमें भी जब हैमर कैंडल बने तो क्या करना है, इसे प्रीवियस चार्ट को देखना है कि मार्केट क्या बना रहा है एंड देन उसके हिसाब से हमें अपनी साइकोलॉजी को बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ डेली नए ट्रेडर्स जुड़ते हैं, वो बहुत ही छोटा लॉस लेते हैं फिर भी मंथ के एंड में उनका अकाउंट जीरो हो जाता है। इसके पीछे का मेन रीजन है ब्रोकरेज। उनका सारा पैसा ब्रोकरेज में चला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एम स्टॉक बाय मीरा एसेट्स में। इसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है, चाहे वो इंट्राडे हो, म्यूचुअल फंड हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, डेरिवेटिव हो या फिर नॉर्मल स्टॉक में इन्वेस्टिंग हो। तो आप यहाँ देख सकते हो जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम एंड 145 करोड़ रुपीज़ का ब्रोकरेज सेव हुआ है एक ईयर में एंड 8.5 करोड़ नए क्लाइंट्स ने यहाँ पर रजिस्टर किया है एम स्टॉक में। आप यहाँ पर ई मार्जिन फैसिलिटीज देख सकते हो जो कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट है सारी इंडस्ट्रीज में एंड यहाँ पर नो लिमिट है होल्डिंग पीरियड की एंड आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्रीवियस 1 ईयर में कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है। इनका टर्नओवर है 3,21,350 करोड़ का एंड इन्होंने कितना ब्रोकरेज सेव किया है वो है 145 करोड़ का एंड इनका MTF बुक कितना है 900 करोड़ का एंड इनकी रेटिंग है 4 स्टार का जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड इनमें ट्रेड्स कितने हैं 34 करोड़ प्लस का एंड इसमें रिटेलर क्लाइंट होल्डिंग अभी कितनी है 3,133 करोड़ का। अब आप इनकी चार्जिंग देखिए बहुत ज़बरदस्त। बस आपको 999 रुपीज़ में म्यूचुअल फंड, IPO, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सारा कुछ फ्री मिलने वाला है, वो भी लाइफ टाइम। और अगर आप ऑप्शंस में AMC में भी अगर आप 999 रुपीज़ पे कर देते हैं तो ये भी आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलने वाला है। तो अब बात आती है कि हम इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें। तो ये आप देख सकते हैं 942.7 मिलियन डॉलर का इनके पास है प्री टैक्स इनकम और 15.3 बिलियन डॉलर का इनके पास है इक्विटी कैपिटल एंड 535.6 बिलियन डॉलर है इनके पास टोटल क्लाइंट एसेट एंड मिराई एसेट खुद एक बहुत बड़ा फंड एसेट है। तो इसके ऊपर हम आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एम स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा ब्रोकर साबित हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। चलिए मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपका माइंड खुल जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लीजिए प्रीवियस डे में मार्केट यहाँ ओपन था, ऊपर गया,
यहाँ पर आया और क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, इसे हम सपोर्ट की तरह मार्क कर लेते हैं। और आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर एम पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आके एक हैमर कैंडल बना दिया। अब बताइए मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? अब बताइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमें क्या करना है, एक भी कैंडल से जज नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ हैमर देख के अगर हम बाय करेंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। हमें प्रीवियस मार्केट देखना है, प्रीवियस मार्केट में क्या बना है, एम पैटर्न बना है। और आप ध्यान से सुनिए, जब एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये जो प्राइस एक्शन वाले जो लोग हैं, इन सबको यही सिखाया गया है कि एम पैटर्न बनने पे मार्केट फॉल करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनने पे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मतलब 99% लोगों को यही सिखाया गया। तो मतलब जब इसे प्रीवियस मार्केट देखा तो हमें पता चला यहाँ पर एम पैटर्न बना है। मतलब 99% लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वो सेलिंग साइड की तरफ पोजीशन बनाएंगे, 95% लोग, ठीक है। और जब जिस डायरेक्शन में 95% लोग बैठे होते हैं, ऑपरेटर लोग उस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं बैठे होते, क्योंकि आपको ही पता है कि मार्केट में 95% लोग लॉस करते हैं, ओनली 5% ही प्रॉफिट करते हैं। तो हमें उस डायरेक्शन में बैठना है जिस डायरेक्शन में ओनली 5% लोग बैठ रहे हैं, ओके। तो मेरे हिचकिचाने पे आप थोड़ा इग्नोर करिए और देखिए, मतलब यहाँ पर ये लोग सेलिंग करें तो अब हम इस हैमर कैंडल को देखिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब सेलिंग किया होगा सबके स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल हो गए होंगे, या फिर इस एम पैटर्न के ऊपर अवेलेबल हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम आराम से बाइंग कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। और इससे पहले आपको बता दूँ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे क्लोजिंग, PSY लेवल भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैं क्लोजिंग एंड PSY लेवल का ज़्यादा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मली तो सबको पता ही होता है, ठीक है। तो अब हम चलिए PSY का देखते हैं, ठीक है। PSY लेवल पे देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक PSY लेवल है जो कि एक मैग्नेटिक लेवल होता है। आपको नहीं पता, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं यहाँ पर। और मान लीजिए हैमर कैंडल बना। तो अब बताइए मार्केट यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? बताइए जल्दी। अब काफ़ी लोग कहेंगे ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा, तो आप फिर से यहाँ पर गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है, ये एग्जांपल आप बार बार भूल जाते हो कि एक कैंडल से जज नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले वाला भी देखना है और बाद में भी देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। एंड यहाँ पर PSY लेवल है मार्केट का, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको पता है, ठीक है, PSY लेवल। एंड देन यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया। अब बताइए मार्केट कहाँ जाएगा? देखिए, आपको क्या सिखाया गया है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे लोग क्या करते हैं, यहाँ भी लोग सेलिंग ही करते हैं। तो यहाँ पर 95% लोग जब सेलिंग करेंगे उन सबके स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे जब हैमर कैंडल और ऐसे बाइंग बनता है तो ये इनके स्टॉप लॉस खाने के बाद तुरंत ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बाइंग साइड की तरफ ही पहले साइड में प्लान करेंगे, ठीक है। तो आपको चलो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा कैंडल है हमारा शूटिंग स्टार, ठीक है। आई होप आपको ये सब बहुत माइंड खोलने में काम कर रहे होंगे। ऑपरेटर लोग बिल्कुल साइकोलॉजी पे काम करते हैं, हम डेली लाइव आते हैं, ठीक है, हम डेली साइकोलॉजी पे ही ट्रेड लेते हैं और हमारे 95% ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेट जाते हैं, ओके। तो चलिए शूटिंग स्टार का एग्जांपल देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए PSY लेवल है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चलेगा आपका माइंडसेट कैसा है, ऑपरेटर का है या फिर रिटेलर का है, ठीक है। यहाँ पर PSY लेवल है एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया। आपको पता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब बनता है तो लोगों को सिखाया गया कि मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, आपको ये बता दिया। एंड दूसरी तरफ क्या बना है, यहाँ पर ऊपर में है हमारे पास रेजिस्टेंस सबके ऊपर है और नीचे है PSY लेवल, ठीक है, PSY लेवल। और यहाँ पर हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बना है। तो अब बताइए मार्केट कौन सा मार्केट ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, आप इन दोनों में से किस में ज़्यादा जाना पसंद करोगे, ये बताओ। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑपरेटर माइंडसेट है या रिटेलर, आप इसमें जाना पसंद करोगे या फिर इसमें। देखिए अब इसमें मैं बताता हूँ, आपको इसमें जाना चाहिए फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 95% लोग एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सबको क्या सिखाया गया है, जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने तो वहाँ से सेलिंग आती है। तो ये एक PSY लेवल क्या है, मैग्नेटिक लेवल है और ये ऑलरेडी मैग्नेटिक लेवल है। और जब ये सेलिंग का कैंडल बना है तो यहाँ पर लाखों लोग सेलिंग ही करेंगे। मतलब यहाँ पर 95% लोग क्या करने वाले हैं, लोग देखेंगे कि अरे अब तो रेजिस्टेंस के ऊपर बना है और वो भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, वो तो अपनी सारी क्वांटिटी ही यहाँ पर झोंक देंगे बिल्कुल मार्केट में सेलिंग साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर 95% लोग क्या करने वाले, सेलिंग करने वाले हैं। और जब वो सेलिंग करेंगे मार्केट क्या करेगा, उन सबके स्टॉप लॉस ऊपर की साइड हंट कर देगा। तो आपको इसमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस है और इसमें भी आपको डाउन साइड में नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पर अप साइड में प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस है एंड आपको पता चला साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर है एंड आपको पता है साइकोलॉजिकल नंबर एक मैग्नेटिक लेवल होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप एक अप साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देके आप यहाँ पर अप साइड की तरफ ट्रेड बनाओगे, तो ये होता है ऑपरेटर माइंडसेट, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अपसाइड की तरफ बनाते तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एंड आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी है, इसलिए आप सबके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, एक सीक्रेट कैंडल होता है, आपको पता होगा, ये मदर बेबी कैंडल, ठीक है। एक बड़े कैंडल के अंदर 2 छोटे छोटे कैंडल बनते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कैंडल बने निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में, तो मैंने बहुत बार बैक टेस्ट किया। जब आप इसका हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जिस तरह भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है मार्केट, उस तरफ में अच्छी रैली करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्ट करने के बाद मेरे को पता चला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जिससे आपका माइंडसेट और ज़्यादा ओपन होगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल से रिलेटेड मान लीजिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, अपना डब्ल्यू पैटर्न बना, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है एंड ऊपर में एक PSY लेवल है। PSY लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। अब बताइए यहाँ से मार्केट कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाएगा, क्योंकि देखो नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है, स्टॉप लॉस डाउन साइड में होगा, यहाँ पर लाखों लोगों ने अप साइड की तरफ पोजीशन बनाया, और ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हो। अब बताओ किस तरफ आप पोजीशन बनाओगे, बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे एनालिसिस के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट वहीं जाता है। इस चीज़ को नोट करो, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगा कि ऊपर भी साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल मतलब यहाँ भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है और डाउन साइड भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो मार्केट किधर जाना चाहिए, इस चीज़ को नोट करो। मार्केट वहीं जाएगा जहाँ पर नज़दीक पाएगा, स्टॉप लॉस नज़दीक हो। और यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या बना है, डब्ल्यू बना है, मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़्यादा नज़दीक पाएगा। तो ऑपरेटर भी इंसान होते हैं, वो भी पैसे से ही चलाते हैं मार्केट को। तो मान लो यहाँ पर मार्केट को 10 करोड़ लग रहे हैं मार्केट को नीचे लाने में और सबके स्टॉप लॉस हंट करने में, और ऊपर जाने में मार्केट को लग रहे हैं 50 करोड़। तो मार्केट किस साइड जाना चाहिए? मार्केट तो डाउन ही जाएगा। 10 करोड़ में उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, शूटिंग स्टार कैंडल मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कब रिस्पेक्ट करता है और कब नहीं करता। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। बस इसी चीज़ को बस मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ। अब बताओ, यहाँ पर प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। प्रीवियस डे में यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल में मार्केट यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ था और यहीं पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था। पर अब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज हो गया एंड अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया और यहाँ पर बना इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड यहाँ पर PSY लेवल है, ठीक है। अब बताओ मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाना चाहिए या अप साइड जाना चाहिए, बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी देखो, आपकी बहुत बड़ी साइकोलॉजी ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पर मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट को 2 लोग चलाते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एक होते हैं बायर्स और एक होते हैं सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट ऊपर ले जाना चाहते थे, ठीक है, यहाँ से ले जाने में जो इतना पैसा लगता मार्केट में, इतना जो पैसा लगता ये पैसा इनका बच चुका है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ऊपर ले जाने में मार्केट को 20 करोड़ लगते, 20 करोड़ लगते, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ये पैसा क्या है, गैप अप की वजह से इनका पैसा बच चुका है। अब वो क्या करेंगे, अब वो पैसा वो यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे, और जब वो यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे तो ये इसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये ऊपर वालों को टारगेट करने जाएगा। और जो यहाँ पर जो सेलिंग करके बैठे हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें होने वाली है। 3 सिचुएशन क्या क्या होगी, देखो। जो मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर पे जो ट्रेड लेता है, एक तो यहाँ पर नई एंट्री वो लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम करता है वो लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ क्या, ये मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैं। और चौथी चीज़ क्या होगी, चौथी और सबसे बड़ी चीज़, जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी सेलिंग किया है वो अपनी क्वांटिटी को निकालेंगे। और जब ये सारी चीज़ होगी तो यहाँ से मार्केट में एक स्पाइक में मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। इतना ज़्यादा फैक्टर, एक कैंडल को लेकर इतना ज़्यादा फैक्टर काम करता है मार्केट में, आपको अब पता चला होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा पोजीशन कहाँ बनाना चाहिए था, यहाँ पर हमें अप साइड में पोजीशन बनाना चाहिए डाउन की बजाय, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स इसलिए काम करते हैं। देखो, एक ही एग्जाम्पल था, फिर भी आपको इतना कुछ सीखने को मिला। तो हमें क्या पता चला कि एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस या फिर एक कैंडल को देख के हमें कुछ भी जज नहीं करना है, हमें सारा कुछ देखते रहना है, ठीक है। अब चलो हमें नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मारुबुजू। ये बहुत बर्बाद कर देता है लोगों को, बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू। इसका साइकोलॉजी कुछ अलग है। देखो, बुलिश मारुबुजू बहुत बड़ा कैंडल होता है, ठीक है, बड़ा कैंडल, और इसे देख के बहुत लोग घुस जाते हैं, उन्हें रहा नहीं जाता। तो अब बताता हूँ ये ट्रैप कैसे करता है। देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सपोर्ट है,
अब नॉर्मल सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस और उसकी बात कर ली मैंने, ठीक है। और क्लोजिंग, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस को हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं। इसलिए देते हैं कि जो BTST जो ट्रेड लेके जाते हैं लोग, BTST बाय टुडे सेल टुमारो, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेल साइड में अपना पोजीशन बनाया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन यहाँ पर ओपन हुआ एंड मार्केट वापस ऊपर जाने लगा। तो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह इसलिए काम करता है, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, इनके पास बहुत करोड़ों में पैसा होता है। तो जब इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा इनका प्रॉफिट चलेगा, और जब इस लेवल के ऊपर जाएगा तो इनका लॉस चलना शुरू हो जाएगा। और ये लॉस कभी भी नहीं लेते, बहुत कम चांसेस में ही ये लोग लॉस लेते हैं और कभी कभार ही ट्रैप होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब मार्केट यहाँ पर आता है ना, ये और पैसे ला के मार्केट को फिर से नीचे की तरफ भेज देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए उन सबको मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं मारुबुजु कैंडल की। मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर से फोल्ड कर रहा है एंड यहाँ पर एक बेरिश मारुबुजु कैंडल बना दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर देखिए अब कितनी सारी साइकोलॉजी काम करेगी मार्केट में। ये देखो, पहली चीज़ साइकोलॉजी क्या काम की, SL हंट, जिन्होंने यहाँ पर बाय साइड की तरफ ट्रेड बनाया होगा, ये सपोर्ट के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका पहली बात स्टॉप लॉस कर दिया हंट, ठीक है ना, स्टॉप लॉस हंट कर दिया। नए ट्रेडर्स आपको अभी बताया था जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे होते हैं, उन्होंने बनाई एंट्री, उन्होंने बनाई डाउन साइड की तरफ एंट्री, और उन्होंने बनाई, और उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल हो गए, अप साइड में, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, जब ये जो कैंडल होते हैं ना, बहुत लोगों को बर्बाद करता है क्योंकि उन्हें रहा नहीं जाता। तो जो लोगों को रहा नहीं जाता वो फोमो वाले, वो भी यहाँ डाउन साइड में एंट्री बना लेंगे, और जब ये तीनों डाउन साइड में बनाएंगे उन सबका स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल होने वाला है। फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर देगा, ब्रेकआउट फेलियर कर देगा। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट बना, यहाँ पर मार्केट फॉल करता आया, मारुबुजु कैंडल बना, आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा तो सस्टेनिंग का मार्केट का साइन क्या है, ये इसका जो लो है इसका ब्रेक डाउन करके 1-2 कैंडल और सस्टेन करे, तब आप डाउन साइड में जाओगे। वरना आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ पर एक बेरिश मारुबुजु कैंडल बनेगा और ज़्यादातर मार्केट क्या करेगा, इससे भी बड़ा एक कैंडल बन जाएगा, ठीक है। फिर जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, आप खुद ही अपने आप पे रख के देखो, जब आपका 2 मिनट पहले एक लॉस हुआ है तो आप तुरंत एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाने की सोचोगे। चाहे आप आधे घंटे 1 घंटे बाद सोच सकते हो, पर तुरंत 2-4 मिनट बाद आप तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, ठीक है ना। और वो ऑपरेटर लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते, यही साइकोलॉजी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो वो लोग इसी साइकोलॉजी का यूज़ करके इससे भी बड़ा कैंडल बना के मार्केट को ऊपर लेके चल जाते हैं, सबका स्टॉप लॉस हंट करते हुए, ठीक है। ओके, एंड बेरिश मारुबुजु के बारे में बता दिया। बुलिश मारुबुजु भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। देखो इसमें कुछ नया बताता हूँ, ठीक है, सीखो। यहाँ पर रेजिस्टेंस है मार्केट, ठीक है, एंड यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस है, देखो मार्केट में एक तो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बनेगा, क्या करेगा मार्केट, नए लोगों को बुलाएगा, नए लोग आएंगे, ब्रेकआउट वाले आएंगे, ठीक है। एंड जिन्होंने सेलिंग किया है उन सबका स्टॉप लॉस हंट होगा, ठीक है। तो जब इन सबका ये तीनों जब एक साथ मिलेंगे तब उन सबका स्टॉप लॉस डाउन साइड में लेवल होगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखो एक कैंडल से क्या क्या साइकोलॉजी बनती है, आपको पिछली एग्जांपल में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल से देखो नए बायर्स आ रहे हैं, कोई स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, कोई निकल रहे हैं, कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था वो मिट गया, सॉरी। देखो मार्केट, ये आपको लगता होगा ये नॉर्मली होता, बट ये नॉर्मली नहीं होता। मार्केट को जाना है ना नीचे, तो वो यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, नॉर्मली जा सकता है, ठीक है। बट मार्केट जानबूझकर जाता है। अब इसे समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट समझो। ये वैसे नया नहीं है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो ट्रेडिंग है एक जीरो सम गेम है, ठीक है। किसी के जेब से पैसा निकलेगा तो ही किसी के जेब में पैसा जाएगा, ठीक है। तो वो उनकी भी एक मजबूरी टाइप की हो जाती है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अरबों खरबों क्वांटिटी में करते हैं ट्रेड। तो जब इतनी क्वांटिटी करते हैं, तो जब इतनी क्वांटिटी बेचने वाला या फिर खरीदने वाला होगा ही नहीं, तो वो बंदे कैसे खरीदेंगे, ठीक है। तो वो बंदे खरीदने के लिए ही जानबूझकर क्या करते हैं, वो मार्केट को यहाँ से भी नीचे लेके जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर गया यहाँ से भी नीचे लेके जा सकते हैं, बट वो जानबूझकर इसका ब्रेकआउट करवाते हैं ताकि यहाँ पर नए लोग एंट्री ले और इसके अपोजिट साइड में वो सारी क्वांटिटी को खरीद के मार्केट को नीचे ले आए, समझे। इसीलिए ही हर बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मार्केट ज़्यादा ट्रैप करता है, क्योंकि वहीं पर ही लिक्विडिटी उन्हें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब लास्ट कैंडल को समझते हैं, डोजी, ठीक है ना। पहले आपको ये समझना पड़ेगा डोजी कैंडल बनता कैसा है एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो, ठीक है। पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर एक
सपोर्ट है एंड यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना। तो अब बताओ मार्केट में आप किस तरफ ट्रेड लोगे, अप साइड में ट्रेड लोगे या डाउन साइड में ट्रेड लोगे। अब बिल्कुल आप सही बोले हो, बिल्कुल समझदार हो चुके हो। आप कह रहे हो कि मैं प्रीवियस देखूंगा चार्ट को तभी बनाऊंगा, ठीक है। तो समझो डोजी कैंडल कब बनता है। डोजी कैंडल बनता है जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, सेलर्स नीचे ले जाने की ट्राई करते हैं बट वो नीचे ले जा नहीं पाते और ये वापस ऊपर चला जाता है। फिर बुलिश लोग यहाँ तक लाने की ट्राई करते हैं बट यहाँ भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये वापस नीचे आ जाता है। तो एक इंडिसीजन कैंडल फॉर्म हो जाता है और इसी इंडिसीजन कैंडल को ही हम बोलते हैं डोजी। ये हमें दिखाता है कि यहाँ पर बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें ये शो करता है। तो अब देखो डोजी में लोगों ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है, उसी स्ट्रैटेजी से हम उन्हें ट्रैप करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, जब कोई डोजी कैंडल बनेगा इसका हाई मार्क करो, लो मार्क करो। अब भी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने कि ये इंडिसीजन कैंडल होते हैं। अब ये समझो, मान लो यहाँ पर दो इक्वल बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब जो जीतेगा उसी के फेवर में मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ये लोगों को पता चल चुका है। जैसे यहाँ पर लड़ाई हुआ एंड अगला कैंडल क्या किया, इसका हाई का ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर लोग कहाँ बना लेते क्वांटिटी, बाय साइड में क्वांटिटी बना लेते, अपना ट्रेड बना लेते, ठीक है। तो यहीं पर ही अब ये ऑपरेटर्स को ऑलरेडी पता कर चुका है, तो अब वो इस पर ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो अब वो ट्रैप कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। लोगों को क्या पता चल गया कि जो लड़ाई में जीता मार्केट उसी साइड में जाता है। तो अब मार्केट ट्रैप क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है और तुरंत फॉल कर जाता है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, वो समझो। जब भी कोई डोजी कैंडल बने 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये मैं 2 ही टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सारा कुछ काम करता है, ठीक है। तो जब डोजी कैंडल बने और कोई ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पर एक छोटा सा रेड कैंडल देके आपको डाउन साइड में ट्रेड बना लेना है। और अगर कोई डोजी कैंडल बने, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बने और उसके बाद छोटा सा ग्रीन कैंडल देके आपको अप साइड में ट्रेड बना लेना है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ओके। तो चलिए ये सारे एग्जांपल मैं अब आपको लाइव चार्ट में देता हूं। एंड आपको मैं पहले ही बता दूं, इस चार्ट में जो अभी मैंने सिखाया सिर्फ और सिर्फ वही नहीं आने वाला। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है वो भी आने वाला है 101%। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, वरना वो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, ये देखिए। और ये आज का ही मार्केट है, आपको पहले दिखा दूँ, ये इससे पहले का कोई भी आगे का मार्केट नहीं है। जहाँ से मार्केट शुरू होता है मैं वहीं से ही आपको हर एग्जांपल देने की ट्राई करता हूँ। ये देखो, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपने वीडियो देखी होती तो वो भी काम करता, और आपने अभी मेरे से कैंडल स्टिक सीख ली तो ये भी काम करता। यहाँ पर आपका 2 कन्फर्मेशन काम करता, आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते थे। वो कन्फर्मेशन क्या था, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट, और ये रेजिस्टेंस कैसे बना, ये रहा प्रीवियस डे का क्लोजिंग। प्रीवियस डे की क्लोजिंग से यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है मार्केट का 46,000, यहाँ तक का हमने बनाया है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था, प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि क्लोजिंग प्राइस भी काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे से ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब रेजिस्टेंस ऐसे रेड कैंडल दिखे तो मार्केट यहाँ पर क्या चाह रहा है कि लोगों को बुला रहा है कि आओ मैं नीचे जाऊँगा। और अभी हमने कैंडल स्टिक सीखे तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, रेड कैंडल, ये सारे जब कैंडल हमें देखो कितने बड़े बड़े रेड कैंडल दिखे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो आपको क्या बताया था, ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर हो, आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये रहा 46,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। जब साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर हो एंड यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो आप क्या करोगे, आप किस डायरेक्शन में जाओगे, आपका माइंड क्या कहता है कि आप ऑपरेटर की तरह सोचो या फिर रिटेलर की तरह। तो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था, जब कोई रेजिस्टेंस हो, ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर हो, तो आपको क्या करना है, अप साइड में ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पर आप रेड कैंडल, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल देखिए, आप यहाँ से अप साइड का ट्रेड बना लेते एंड इसके बाद मार्केट देखो कितना अच्छा खासा ऊपर गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रीवियस मार्केट में देखते हैं, एक दिन पहले के मार्केट में देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 14 तारीख का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होती मार्केट ने क्या दिखाया, ये अभी मैं सारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखा दिया, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद सारा का सारा स्टॉप लॉस हंट कर लिया। क्यों हंट कर लिया, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। ये देखो, मैंने आपको जो सिखाया था कि आप स्टॉप लॉस देखो किस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा मार्केट में एक तो यहाँ पर है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, एंड यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है ऊपर में, ठीक है। आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ, ताकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है। 45,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, देखो आपको प्रीवियस चार्ट भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, मैंने बता रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में। तो यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, और मार्केट वहीं जाता है जिस साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाया,
इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाया एंड रिटेलर्स की एंट्री करवाने के लिए मार्केट ने क्या किया, इसका भी लो ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, लो ब्रेकडाउन करते ही उनकी एंट्री करते ही मार्केट ने स्पाइक में ही उनका स्टॉप लॉस हंट कर लिया। ठीक है ना, अब देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एंट्री करवाने के लिए था, क्योंकि यहाँ पर एक जो सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, देख सकते हो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन होता है वैसे मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट जोन मार्क किया, ये सपोर्ट था। यहाँ पर लाखों लोगों को क्या लगेगा कि अब तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बन गया है और मार्केट अब डाउन भी आ चुका, तो उन्होंने एंट्री बनाई और मार्केट ने उन सबका स्टॉप लॉस अब साइड में हंट कर दिया। ओके, तो चलिए मैं इसमें लाखों एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, बट मैं आपको निफ्टी का भी थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई सा भी एग्जांपल मिल सकता है, मैं कोई डिसाइड करके नहीं आया हूँ, बिल्कुल आपके सामने ही ट्रेड दिखा रहा हूँ। देखो ये आज का मार्केट है, इसके आगे कोई भी नहीं है। तो ये देखो हमें यहीं पर अपने इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी सुना, आपका दिमाग ना हिल जाए तो बताना। ठीक है, क्या क्या मार्केट ने क्लोजिंग था प्रीवियस डे का, मैंने आपको बोला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, क्लोजिंग था। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी सारी साइकोलॉजी काम की, अब बताना। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने BTST बनाया होगा उन्हें प्रॉफिट दिख रहा होगा, एक सेकंड थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ये, जिन्होंने BTST में ट्रेड लेके गए होंगे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, ये बुकिंग की तो मार्केट ऑलरेडी ही नीचे आया और मार्केट को और ऊपर जाना था। देखो और ओवरऑल मार्केट ऊपर गया है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को बिठाया। और सेलर्स को कैसे बिठाया, क्लोजिंग प्राइस का जब ब्रेकडाउन हुआ जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो लाखों लोगों को क्या लगा कि अब तो मार्केट फॉल ही करेगा और फॉल करेगा, और साथ ही साथ डबल ट्रैप करने के लिए मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी दिखा दिया। ठीक है, तो यही आपको साइकोलॉजी सिखाना चाहता हूँ कि जब लाखों लोग जिस भी डायरेक्शन में जाए आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। आप खुद ही सोचो, जब कुछ सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखा रहा है, मतलब मार्केट तो खुद साफ साफ दिखा रहा है, खुद साफ कहना चाह रहा है कि मैं नीचे गिरूंगा, आप पोजीशन बना लो। ठीक है, और ये बात मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट आपको बुलाए या फिर मार्केट आपको टाइम दे तो आपको वो ट्रेड को अवॉइड कर देना है या उसे नहीं लेना है। ठीक है, इस बात को नोट करो आप सब। अगर मार्केट आपको टाइम दे किसी भी चीज़ का तो आपको वो ट्रेड अवॉइड कर देना है, और किसी भी चीज़ का टाइम ना दे तो आपको वो झटके में ले लेना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपका लॉस करने के लिए बैठा है, प्रॉफिट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो वो आपको बैठने का मौका नहीं देगा, रियलिटी बता रहा हूँ, आपको बैठने का भी मौका नहीं देगा, मार्केट तुरंत ऊपर चला जाएगा। और अगर मार्केट बार बार कह रहा है कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बना रहा है, हैमर कैंडल बना रहा है कि मैं तो अब ऊपर जाऊँगा, बैठो बैठो बैठो, तो समझ लेना ये एक ट्रैप है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, सेलर्स आए, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ और ज़्यादा सेलर्स आए, आप इस डोजी कैंडल पे आप ट्रेड बनाते आराम से प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, एंड बड़े जो कैंडल्स होते हैं ना ये ऑपरेटर्स के कैंडल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मारूबुजू कैंडल बहुत ज़्यादा वो होता है, ट्रैपी भी होता है, क्योंकि अगर कोई मारूबुजू यहाँ पर कैंडल बन जाता है ना और अगर उसके अपोजिट में बन जाता है कोई और कैंडल, तो यहाँ पर समझना मुश्किल हो जाता है कि ये ऑपरेटर का है या ये ऑपरेटर का है। ठीक है, तो चलिए आपको और कोई भी एग्जांपल देके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक हैमर कैंडल बना है और इसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो चलिए समझते हैं अब मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट क्यों किया। ये देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, प्रीवियस मार्केट देखो, प्रीवियस मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल किया, मार्केट ने इतना ज़्यादा फॉल किया। ठीक है, आप देख सकते हो, और डाउन साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बचा होगा। क्यों नहीं बचा होगा, ठीक है आपको बता देता हूँ। जिन्होंने भी पोजीशन बनाया होगा या तो वो डर से निकल गए होंगे और डाउन साइड की तरफ कोई भी चार्ट नहीं है। और आपको ये बात मैंने हमेशा बताता आया हूँ, मार्केट वहीं जाता है जिस साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर डाउन साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पर हैमर कैंडल बना और देखा सारा स्टॉप लॉस अप साइड में है, तो यहाँ पर आप आराम से ट्रेड बना लेते, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर सोचते ही रह जाते, वो सोचते ही रह जाते कि मार्केट इतना ज़्यादा फॉल कर गया है, क्या पता और फॉल करे ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से कैंडल में आराम से एंट्री कर लेते और आपको इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, बस देखो आपको बस प्रीवियस साइकोलॉजी देखनी है, करंट सिचुएशन देखना है और बस यही सोचना है कि यहाँ पर ऑपरेटर क्या सोच रहा है, रिटेलर क्या सोच रहा है, बस आपको 101% प्रॉफिट होगा। आपको विश्वास नहीं है तो मैं डेली लाइव करता हूँ, आप मेरे लाइव में आके देखना, मैं बिल्कुल ऐसे ही आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो लाख रुपए का कोर्स नहीं खरीद सकते, ये सब चीज़ें आपको लाख रुपए में भी कोई नहीं सिखाएगा, तो अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट किसके ऊपर चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए। ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस का किसके ऊपर चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ना भूलें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.